ग्रामीण विकास और पंचायती व्यवस्था में भी गांव से समृद्धि की दिशा में एक नए कदम बढ़ाए हैं। बुनियादी 1947 से 17 के बीच में एक बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, कनेक्टिविटी नहीं थी। घर, बिजली, सड़क, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का व्यापक अभाव था। पंचायतों में संसाधन और क्षमताओं की कमी थी। और 17 से 25 के बीच में सबसे पहले हर गरीब के सिर को ढकने के लिए एक छत, 56,80,000 परिवारों को एक एक पक्का मकान उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से इन कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। मनरेगा के अंतर्गत 235 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है और प्रदेश के अंदर महिलाओं की भागीदारी इन सभी योजनाओं में 42% भी की गई है। इसके अलावा रोजगार और आजीविका के लिए भी 98 लाख से अधिक परिवारों को एसएचजी से 2,510 उचित मूल्य की दुकानें एसएचजी के माध्यम से प्रदेश के अंदर संचालित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 165 विकासखंड मुख्यालयों को 2 लेन की सड़कों से जोड़ा गया। 1,385 किलोमीटर की सड़कें निर्मित की गई और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 25,000 किलोमीटर की एक बेहतरीन नेटवर्किंग भी इन सड़कों को करने का कार्य किया गया। और जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर, हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। प्रदेश के अंदर ग्राम सचिवालय हर गांव में गांव के लोगों को गांव के अंदर ये सुविधाएं प्राप्त हो, यह भी उपलब्ध कराया गया है। और किसी भी आपदा से निपटने के लिए आपदा मित्र भी आज गांव के अंदर तैनात किए जा रहे हैं। महोदय, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी अगर आप देखेंगे 47 से 17 के बीच असमान पहुंच और सीमित कवरेज था। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को नहीं प्राप्त होता था, लेकिन 17 से 25 के बीच में जो नियोजित प्रयास हुए, आज नीति आयोग भी इस बात को स्वीकार करता है कि 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा से उभरे हैं। और जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत सरकार एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रही है। 1 करोड़ 6 लाख परिवार उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे ऐसे हैं जिन्हें सरकार 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा से निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के साथ जोड़ने का काम कर रही है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से भी 4,77,000 बिटिया की शादी सरकार के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें अनुदान की राशि 51,000 से बढ़ा के 1 लाख भी कर दिया गया। 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न की सुविधा, पीएम उज्ज्वला में 1 करोड़ 86 लाख परिवारों को गैस के फ्री में कनेक्शन के साथ ही होली और दीपावली में मुफ्त सिलेंडर की सुविधा। अन्नपूर्णा भवन गांव के स्वावलंबन और आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक नया प्रयास। 9 करोड़ 52 लाख परिवारों को जनधन अकाउंट खोलना। ये सभी व्यवस्थाएं आज प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को गरीबी में यह कमी और सामाजिक सुरक्षा कवरेज की व्यापकता को दर्शाती है और लाभार्थियों तक योजनाओं को समयबद्ध ढंग से और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने की सरकार की मंशा को भी सबके सामने प्रस्तुत करती है। सामूहिक विवाह, पेंशन, अन्नपूर्णा भवन, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी नीतियां समाज में जो सबसे कमजोर तबके का व्यक्ति है उसके गरिमापूर्ण जीवन को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। सरकार के द्वारा ऐसे पर्यटन और विरासत की संरक्षण के लिए सरकार ने जो कार्य किए, ये केवल एक विरासत का संरक्षण मात्र नहीं था, रोजगार के संरक्षण के लिए भी था। 1947 से 2017 के बीच राज्य में राष्ट्रीय पर्यटन में हिस्सेदारी प्रदेश में जो थी वह अगर आप देखेंगे तो उत्तर 16 में घटकर के केवल 13.1% थी और 17 से 25 के बीच में अगर आप देखेंगे तो यह उत्तर प्रदेश ने आज
16 में केवल 21 करोड़ पर्यटक यूपी में आए थे। 2024 में 66.9 यानी 66 करोड़ 90 लाख पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए और आज उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी यह बढ़कर के 19% से अधिक हुई है। महाकुंभ में अकेले ही 66 करोड़ श्रद्धालु अकेले महाकुंभ का हिस्सा बने थे। आज काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ ही विंध्यवासिनी धाम आदि धामों का भी पुनरुद्धार हो रहा है। हाँ, देवपाटन धाम भी बढ़ेगा, वो भी सभी होंगे। और जिस बौद्ध पर्यटन की आप बात कर रहे थे, रामायण सर्किट हो या कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट, शक्ति सर्किट, इन सभी के विकास के लिए ये डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। हम लोग कपिलवस्तु में भी हेलीपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और आपने जो बात कही अभी हाल ही में कि कपिलवस्तु के उत्खनन में भगवान बुद्ध की जो अस्थियां, वहां अस्थि कलश बरामद हुआ था, कोलकाता के म्यूजियम में है। हमने उसके लिए भी लिखा है, लेकिन आपको मालूम होगा कि अभी हांगकांग में एक भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अस्थि कलश की नीलामी हो रही थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से वो रुका है, वह भारत में आ रहा है और भारत में हम उसको कपिलवस्तु में ही स्थापित करने जा रहे हैं। उसके लिए भी हम काम करने जा रहे हैं, उस पर भी हम काम करने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम काम करने जा रहे हैं। चाहे वह जैन परिपथ हो, वाइल्ड लाइफ परिपथ हो, या फिर नेपाल की तराई के क्षेत्र में इको टूरिज्म का और बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में हेरिटेज टूरिज्म का एक नया वहां पर सेक्टर स्थापित करने का, इस दिशा में भी सरकार के द्वारा बेहतरीन प्रयास हुआ है। और आज प्रदेश में चाहे वह पर्यटकों की संख्या में जो भारी वृद्धि हुई है, ये सभी चीजें हम सब का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं और प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन भी कर रहा है। लेकिन ये केवल इसके माध्यम से दुनिया के अंदर आप देखेंगे, आप जिस बात को कर रहे थे कि उन्होंने बहुत, दुनिया के तमाम देशों ने अपनी विरासत का संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से किया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।